I am a fan of Modi, so I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. नेबर्स की बात करें इंडिया की, वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इस तरीके से 22 तारीख परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो मोदी से रिलेटेड है और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ के जो टॉप CEO हैं कंपनियों के अमेरिका के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसमें एक मुलाकात हुई है आज एलन मस्क की, जो टेस्ला कंपनियों के मालिक हैं। तो उनसे मिलने के बाद जो पाक मीडिया है उसका रिएक्शन क्या है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिगो जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयरजेट्स एयरबस से। पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का शहर दिल्ली दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। हमें दीगर ममालिक से मिन्नतें करना पड़ रही हैं कि कोई जाके IMF के आगे हमारी तरफ से भीख मांग ले कि खुदा के लिए हमें कुछ दे दो। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाए, उसमें शरीक होंगे। वहां से फिर जाएंगे जो है वो वाशिंगटन जाके उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां पे हो रहा है, जिस तरीके से लोग कमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका वेलकम हो रहा है, जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई आप आए और यू एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस। अपना बयान है शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा था कि चाइना हमें हमारी मदद तो करता है, वो हमें इनकार नहीं करता, लेकिन चाइनीज जो हुक्मरान हैं उनके चेहरे बता रहे होते हैं जब उनसे मिलने जाता हूं कि भाई कब तक मांगोगे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उनके रवैये से लग रहा होता है कि बस कर दो यार, भिखारियों बस कर दो, रोज रोज उठ के आ जाते हो। आज US के सेनेट को भी जो प्रधानमंत्री हैं वो संबोधित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे PM मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं US स्टेट के विजिट के लिए, जहां मोदी जी को ग्रैंड वेलकम मिला है और मोदी जी से मिलने के लिए काफ़ी सारे अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क की मुलाकात मोदी जी से हुई है और मोदी जी से मिलने के बाद एलन मस्क ने कहा कि वे मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसीलिए वे मोदी जी से मिलने आए हैं। तो दोस्तों, मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटी को देखकर पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी अब मोदी जी के भक्त बन चुके हैं। अब पूरी दुनिया ये बात मानती है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज जो है वो भारत के वजीर आजम रवाना हो गए अमेरिका, और अमेरिका उनका दौरा जो है ये 3 रोज का दौरा है, लेकिन 5 दिन चूंकि एक रात और जो आखिरी वाली दिन है वो काउंट नहीं होगा, तो इसमें ये 3 रोजा दौरा है जी। वो कल पहुंचेंगे कोई 1-1:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक गालिबन न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाए, उसमें शरीक होंगे। वहां से फिर जाएंगे जो है वो वाशिंगटन जाके उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। फिर 22 तारीख परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया व्हाइट हाउस में, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। शाम को फिर उनकी 2 जगह, एक मेरे ख्याल से रोनाल्ड रेगन सेंटर में और एक और जगह पे उनकी डायस्पोरा से मुलाकात हो रही है। अगले दिन कैमिला हैरिस और एंथनी ब्लिंकन दौराना देंगे, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा मुलाकातें हैं उनकी और उनका दौरा खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें वजीर आजम भी थे, दीगर वज़रा भी थे, इत्तेहादी भी थे। उन्होंने एक फैसला किया है, उस फैसले को इन्होंने 2035 तक इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है। ये तो बात है फ्यूचर की, 2035 तक की, लेकिन जो अभी हो रहा है ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैं आपको एक अहम खबर दे दूं, ये जो है ना आपका पाक सुजुकी मोटर्स, ये जो सुजुकी गाड़ियां बनाते हैं,
आप देखिए पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि टोयोटा और सुजुकी ये दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं। सुजुकी मोटर्स जो है, सुजुकी मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान से जा रहा है। यानी आप देखिए कि सबसे जो सस्ता तो खैर नहीं कह सकते, सबसे यूँ कह लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली जो ब्रांड थी सुजुकी, वो अपना प्लांट बंद कर रही है। मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया था, आपको शायद याद होगा नाजरीन, कि शेल भी अपना ऑपरेशंस यहाँ से बंद कर रही है। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग फॉलो कर लें चैनल को या पेज को सब्सक्राइब कर लें। सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। ये लो, सबसे सस्ता काम मेहरान ले लेते हैं हम, बोलान ले लेते हैं हम, होंडा सुजुकी की जो है वो मोटरसाइकिलें ले लेते होते हैं हम, और उससे हमारा काम चल जाता होता था। सस्ती वो भी नहीं रही, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर कार्स वो फिर भी सस्ती है। ये खबर मैं आपको, सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद कर दी। सुजुकी ने प्रोडक्शन बंद करने की वजह जो है वो क्या बताई? वजह जनाब ये बताई गई है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। होंडा एटलस का पता है, जो होंडा मोटर्स बनाते हैं, ये पिछले महीने का आपको बता रहा हूँ। होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, नया मॉडल आया है, ये ऐसा तारीख में पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की कि पूरे महीने में एक भी होंडा सिविक नहीं बिकी है। हालांकि मैं खुद पर्सनली मांगता हूं कि उसकी जो प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है। होंडा सिविक 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी बन चुकी है, लेकिन फिर भी होंडा नहीं बिकी इस मुल्क के अंदर। पूरे महीने में एक भी होंडा नहीं बिकी पूरे पाकिस्तान में। आप इमेजिन करें, ये हालत है इस वक्त मुल्क की महंगाई की, इन्फ्लेशन की। अच्छा, इन्होंने अब क्या कहा है? इन्होंने कहा जनाब कि हमारे पास अब पैसे नहीं है। ये गए हैं बरतानिया के पास। वो जो मैंने मिन्नतों वाली बात आपको सुनाई ना, वो है कि ये गए हैं बरतानिया के पास। बरतानिया के हाई कमिश्नर, आप ये देखें कि हमारे वजीर ख़जाना उनके हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, ओहदा भी बराबर का नहीं है, और उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप IMF से कहें कि हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दो, साड़ा बड़ा इस वाले माड़ा टाइम चल रहा है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या हो सकती है? IMF हमारी बात नहीं सुन रहा। IMF कहता है हमें दोस्त ममालिक पे तकिया था, हमने सऊदी अरब से $3 अरब लिए, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर या फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं वो $4 अरब से कम के रह गए। सऊदी अरब के $3 अरब जो हमारे पास पड़े हुए हैं वो इस शर्त पे पड़े हुए हैं कि IMF पैसा देगा तो तब तुम ये रख सकते हो, वरना सऊदी अरब वापस ले लेगा। सऊदी अरब उस $4 अरब में से अगर $3 अरब अपने वापस निकाल लेता है, हमारे पास क्या बचेगा? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली गाड़ियों की कंपनी सुजुकी ने खाम माल की किल्लत के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया। खाम माल बाहर से आता है, क्यों? डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, इसी वजह से सुजुकी बंद, मोटरसाइकिलें बंद, सबसे सस्ता ब्रांड बंद हो गया। अब जो लोकल बनते हैं हमारे यहाँ, प्रिंस और ये आई थिंक 1-2 और भी हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे उनके, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, एक तो प्रिंस है, 1-2 और भी हैं, आ जाएगा याद मुझे। वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल्स की, खाम माल तो बाहर से ही मंगवा रहे हैं। अगर सुजुकी जैसा बड़ा इदारा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो बाकी कैसे करेंगे? मोटरसाइकिलें जो कि कम्यूट का पाकिस्तान में सस्ता तरीन, हर आम आदमी बेचारा मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता है। अब तो खैर वो भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गाड़ी से बेहतर है। उसको मोटरसाइकिलें नसीब नहीं होगी। मोटरसाइकिल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी? डॉलर ऊपर जाने जा रहा है, क्योंकि डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी हमारे मुल्क में। सब अच्छा की रिपोर्ट देने की कोशिश की जाती है, लेकिन दी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप ये सोच लो कि एक तरफ जो अमेरिका के जो बड़े बड़े CEO हैं कंपनियों के, वो मोदी के फ़ैन हुए जा रहे हैं, और भारत के साथ बैठ के इस चीज़ों पे चर्चा हो रही है कि वो कैसे भारत में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे भारत को आगे बढ़ा सकते हैं और भारत के जरिए वो खुद आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कंपनियां हैं, एक इसके पाकिस्तान में एक सेल कंपनी थी वो अभी छोड़ के जा रही है। दूसरा सुजुकी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। अब एक तरफ आप सोचो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत इस समय वर्ल्ड में 3रे स्थान पर पहुंच चुका है और भारत का एक्सपोर्ट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में पूरे 1 महीने में एक भी सुजुकी की कार नहीं बिकी है जो लॉन्च हुई है नई। अब आप सोच लो कि पाकिस्तान की इस समय हालत कितनी ख़राब है, और पाकिस्तान इस समय हर जगह जा रहा है ताकि उसको IMF से लोन मिल जाए। लेकिन अब वो ये जो पाकिस्तान के थिंक टैंकर हैं वो ये कहते हैं
कि जब तक भारत नहीं चाहेगा तब तक अब IMF से भी पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। अब ये जितनी भी करना था कारगुजारी अब पाकिस्तान कर चुका है। अब उसको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर वो भारत से ऐसे ही पंगा लेता रहा और अपने यहाँ के आतंकी शिविरों को नष्ट नहीं करेगा, जो आतंकी हैं उनको सज़ा नहीं देगा, तो उसकी ये दशा लगातार बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी तो किसी तरह से अपने आप को चला ले रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत कोई कहीं न कहीं कभी चाइना से मदद मिल जा रहा है, कभी सऊदी अरब से कुछ न कुछ मदद मिल जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यही इनका रवैया रहा तो इनका देश एक दिन पूरी तरह से इनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी और ये पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।